भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सीज फायर को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई गई है। भारतीय सेना उम्मीद कर रही है कि पाकिस्तान इसे तोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के मुताबिक सीज फायर दोनों देशों के हित में है, लेकिन सीज फायर का असर आतंकवादियों के सफाए पर नहीं पड़ेगा। भारतीय सेना आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी रखेगी। भारतीय सैन्य सूत्रों के मुताबिक 22 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसमें सीज फायर सही से लागू करने पर सहमति बनी। एक अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के डीजीएमओ ऑफिस नियमित तौर पर हॉटलाइन के जरिए संपर्क में हैं। हर मंगलवार को ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत होती है और जब भी जरूरत पड़ती है तो डीजीएमओ बात करते हैं। 2018 में भी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत में सीज फायर लागू करने पर बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन जारी रखा। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट देना बंद करेगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ अनुभव कड़वा रहा है। आतंकवादी हरकतों की वजह से या फिर पाकिस्तानी सेना की भड़काऊ हरकतों से शांति प्रक्रिया बार बार पटरी से उतरी है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हम किसी भी हालत से निपटने को तैयार हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सतर्क भी हैं। एलओसी पर शांति से दोनों देशों का ही फायदा है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध रोकेगा ऐसा लगता नहीं है। अभी भी लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हथियारों की तस्करी की लगातार कोशिशें हो रही हैं। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी चिंता को देखेगा और उसका हल निकालेगा। सैन्य सूत्रों के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल से सैनिक कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चौकसी में कोई कमी नहीं आएगी। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सेना आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान भी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की घुसपैठ चिंता का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में ही सीज फायर का उल्लंघन होता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत हरकत होती है तो भारतीय सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। घाटी में हालात इंटरनल सिक्योरिटी पर निर्भर करते हैं। घाटी में स्थिति के हिसाब से सैनिकों की तैनाती का रिव्यू किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम की घोषणा अगर वास्तविक रूप में अमल में आई तो इसका सकारात्मक असर दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू होना, भारत की पहल पर बुलाई गई पड़ोसी देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों का पाकिस्तान द्वारा समर्थन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विमान को भारतीय एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देना और अब 2 कदम आगे बढ़कर संघर्ष विराम पर परस्पर सहमति इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में बहुत कुछ चहलकदमी हो रही है। रणनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सक्रियता संघर्ष विराम के पीछे बताई जा रही है। कई अन्य स्तरों पर चहलकदमी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत ने ताज़ा घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से सदी प्रतिक्रिया दी है, उससे संकेत साफ है कि रिश्तों को बेहतर करने की पहल पर्दे के पीछे चल रही है। दोनों तरफ से कुछ सद्भावना दिखाने का प्रयास हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर जमीन पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का सख्ती से पालन किया और आतंकवाद और घुसपैठ को रोका जा सका तो दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने के कुछ और कदम नजर आ सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष विराम के बाद बातचीत की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर सतर्क बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह रिश्ते चाहता है। अगर कोई भी मुद्दा है तो उन्हें शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय तरीके से हल करने को प्रतिबद्ध है। आतंकवाद सहित अन्य मुद्दों पर पूछे गए सवाल पर भारत ने स्पष्ट किया है कि अहम मसलों पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। कुछ दिन पहले 10 पड़ोसी देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए उपायों पर समर्थन जताने के बाद पाकिस्तान इस दिशा में कुछ सार्थक पहल भी कर सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के दलों ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हुर्रियत ने भी सकारात्मक बयान दिया है। इसे भी माहौल सुधरने में मददगार बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल आर्टिकल 370 सहित कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने पिछले दिनों जिस तरह भारत के प्रति कटुता दिखाई है, उसे देखते हुए अभी भारत इंतजार करने की रणनीति अपनाएगा। अतीत में भी पाकिस्तान समझौतों को तोड़ता रहा है। ऐसे में जमीनी स्तर पर बदलाव अहम होंगे। जानकार मानते हैं कि कश्मीर को लेकर सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
उनका मानना है कि फिलहाल जमीनी स्थिति पर नजर रखनी होगी। चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ रिश्ते सुधरने की पहल होगी तो इलाके में कई अहम बदलाव भी नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 776 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाली आबादी भी अकारण गोलाबारी से परेशान रहती है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर वायलेशंस के दौरान होने वाली फायरिंग में इन लोगों को बेवजह निशाना बनाया जाता है। यदि LOC पर शांति रहती है तो इन लोगों को राहत मिलेगी। सीज फायर अगर सही तरीके से लागू होता है तो इससे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसे गाँव के लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि LOC के पास लोग हर वक्त डर के साए में जीते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघनों में पिछले साल 22 सिविलियन मारे गए, 71 सिविलियन जख्मी हुए। साथ ही सुरक्षा बलों के 24 जवान शहीद हुए और 126 जख्मी हुए। गृह मंत्रालय ने LOC के पास के गाँवों में कम्युनिटी बंकर्स बनाने की भी शुरुआत की है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होने पर लोग इन बंकरों में छुपकर जान बचा सके। हालांकि सिर्फ कम्युनिटी बंकर काफ़ी नहीं है। जब गोलाबारी होती है तो उनके घरों से लेकर जानवर तक सब चपेट में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सीज फायर का पूरी तरह पालन करने की बात सिविलियन आबादी को भी ध्यान में रखकर कही गई है। पिछले साल यानी 2020 में पाकिस्तान ने 17 साल में सबसे ज़्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया। 2003 में पाकिस्तान और भारत के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। 2004-2005 में सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। 2006 में पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं उसके अगले साल यानी 2007 में 21 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 2009 के बाद से यह आंकड़े लगातार बढ़ते गए। पाकिस्तान ने 2019 में 3168 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, तो 2020 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 5100 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब भी दिया। इस साल जनवरी में 336 और फरवरी में 255 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। गौरतलब है कि अमेरिका में नए प्रशासन के सत्ता में आने के बाद कई तरह के घटनाक्रम इलाके में हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर साफ संदेश दिया है। कश्मीर को लेकर भी बाइडेन प्रशासन की स्थिति स्पष्ट है। पाकिस्तान को अलग थलग पड़ने का डर सता रहा है। इसका असर भी कूटनीति के स्तर पर दिखेगा। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट का कब तक सम्मान करता है। 7 डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 डेज सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 डेज सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।